अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फारूक बलोच हेयर। मैं आपको वेलकम करता हूं लेक्चर 6 ऑफ आईसीटी। आज हम समझेंगे कंप्यूटर सिस्टम्स के बेसिक्स को। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये समझें कि कंप्यूटर के कंसेप्ट्स क्या हैं। हम ये आइडेंटिफाई करें कि मेजर कंप्यूटर में कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, मेजर हिस्से कौन से होते हैं, और एक्सप्लेन करें कि कंप्यूटर का जो प्रोसेस इंफॉर्मेशन है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है, वो कैसे होता है, और कंप्यूटर का जो सिस्टम है वो बिजनेस कारोबारी लोगों के लिए, कारोबार के स्टूडेंट्स के लिए, या जनरली पब्लिक के लिए, ऑफिसर्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो बाय द टाइम जब आप ये कोर्स कंप्लीट ये वीडियो देख चुके होंगे तो आपको ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैं इसलिए बताता हूँ ये आपको क्लियर हो, कि ये आपको अगर क्लियर है तो हमारा मकसद अचीव हो गया। अदरवाइज आप मुझसे बात पूछ सकते हैं कमेंट्स में, वो फिर मैं इंशाल्लाह ताला आपका जवाब का आंसर कर दूंगा। सबसे पहली चीज, व्हाट इज अ कंप्यूटर सिस्टम? A computer system is an integrated set of components that work together to process data. एट द एंड ऑफ द डे कोई भी कंप्यूटर हो, कोई भी टेक्नोलॉजी की चीज हो, उसका एक ही काम होता है कि डाटा को प्रोसेस करना है, उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शंस लेने हैं और काम करना है। जैसा कि हत्ता कि जो रोबोट्स होती हैं उनके बैकएंड पे भी डाटा होता है। तो डाटा कहते हैं कि करेंसी है नए दौर की। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे अगर आपके पास लैपटॉप है तो भी वो डाटा को प्रोसेस कर रहा है। वो डाटा की शेप हो सकती है, जरूरी नहीं वो नंबर्स हो, वो मीडिया में भी हो सकता है, वो वीडियोस में भी हो सकता है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का भी एक प्रोसेस हो सकता है। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है? कन्वर्ट्स द डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंड कंप्यूटर सिस्टम्स आर कोर टूल्स इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये कोर चीज है। अब हमें ये समझ आ गई है कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है। इंटीग्रेटेड सेट ऑफ कंपोनेंट्स है जो इकट्ठे काम करता है ताकि डाटा को प्रोसेस करे, डाटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में करे, और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के तहत मीनिंगफुल काम करे। तो कंप्यूटर सिस्टम्स में क्या खासियतें होती हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपको समझनी होती है? सबसे पहली चीज होती है स्पीड एंड एक्यूरेसी। कंप्यूटर सिस्टम्स का ये करेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर्स का कि ये जल्दी काम करते हैं, सही काम करते हैं। दूसरा, ऑटोमेशन ऑफ द टास्क। टास्क को रूटीन से हिसाब से करते हैं। इनमें रिलायबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी होती है, यानी ये मुसलसल एक काम सही तरीके से करके दिखा रहे होते हैं। आपका कंप्यूटर सिस्टम है, पिछले 2 साल से आप यूज कर रहे हैं, 4 साल से यूज कर रहे हैं, आप उसको लफ्ज ए लिखेंगे वो ए लिखेगा, बी करेंगे तो बी लिखेगा, जब ऑन करना चाहेंगे ऑन होगा, जब ऑफ करना चाहेंगे ऑन होगा। तो उसके प्रोसेस में, काम में कंसिस्टेंसी है। और लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है कंप्यूटर सिस्टम में, कि आप वीडियोस, ऑडियोज, कोई भी चीज स्टोर कर सकते हैं। ये करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, खूबियां होती हैं कंप्यूटर सिस्टम्स की। अच्छा, हमने एक चीज समझनी है, डाटा और इंफॉर्मेशन में बड़ा फर्क है। डाटा क्या होता है? डाटा रॉ फैक्ट्स और फिगर्स से बनता है। यानी आपके पास किसी शख्स का शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर है, इस तरीका का आपके पास डाटा है। इंफॉर्मेशन ये होता है कि आप उस शनाख्ती कार्ड नंबर का जो पहला डिजिट है उससे ये जाने कि ये बंदा कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, ये बंदा कौन सी कंट्री से है। वो इंफॉर्मेशन होता है। जब भी डाटा को कोई मीनिंगफुल, जिससे कोई वाजे मतलब निकल सकता हो, उस शेप में कन्वर्ट किया जाता है तो वो इंफॉर्मेशन होता है। बिजनेसेस हमेशा इंफॉर्मेशन पे रिलाई करते हैं। जैसे अगर आपकी सेल इंक्रीज हो रही है, ये तो सिर्फ एक डाटा है। सेल इंक्रीज होने का मतलब ये है कि आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। सेल इंक्रीज होने का ये भी मतलब हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके कंपटीशन के कम के जो प्रोडक्ट है वो कमजोर है। सेल इंक्रीज करने का मीनिंग ये भी हो सकता है कि आपकी टीम बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो उस डाटा को जब आप इंफॉर्मेशन में बदलते हैं, तब बिजनेस के लोग डिसीजन लेते हैं। डाटा खुद में कुछ नहीं है, इंफॉर्मेशन खुद में कुछ नहीं है, इंसानों ने उसको यूज करना होता है। तो इस कोर्स में हम ये भी आपको तैयार कर रहे हैं कि जहां आप कंप्यूटर को समझें वहीं आप उसकी इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज भी कर सकें, चाहे आप बिजनेस के स्टूडेंट हैं, चाहे आप स्टार्टअप हैं, चाहे वो आईटी स्टूडेंट हैं। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या होते हैं? कंप्यूटर सिस्टम में 4 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। एक इनपुट यूनिट होता है, दूसरा प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तीसरा आउटपुट यूनिट होता है, चौथा स्टोरेज यूनिट होता है। अब आगे हम ये देखेंगे कि इनपुट यूनिट क्या होता है, प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, आउटपुट यूनिट क्या होता है, स्टोरेज यूनिट क्या होता है। ठीक है, इनपुट का मतलब ये होता है कि जब आप किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को इनपुट देना, ठीक है। प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि वो उसको चलाता है, उसका सिस्टम निजाम चलाता है। आउटपुट का मतलब होता है रिजल्ट, आउटकम जो वो दे। स्टोरेज का मतलब होता है जहाँ पे वो सेव करता है। सो इनपुट डिवाइसेस क्या होती है? जैसे कि आपके पास कीबोर्ड है, आप उसे टाइप करते हैं लफ्ज, आगे इंस्ट्रक्शन देते हैं। माउस है, अब आपके कर्सर आ जाते हैं लैपटॉप्स में, और स्कैनर्स वगैरह, ये इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है? दूसरे डिवाइसेस इनपुट के आपके कौन से हो सकते हैं? बायोमेट्रिक है, टच इन पॉइंट्स हैं, यूज टू एंटर डाटा इनटू द सिस्टम। इनपुट डिवाइसेस इसलिए यूज होते हैं कि ताकि सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन को दाखिल किया जा सके। प्रोसेसिंग यूनिट्स क्या होते हैं? प्रोसेसिंग यूनिट्स में एक लफ्ज आप बहुत सुनते हैं कंप्यूटर्स में, सीपीयू।
CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इट इज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। क्या करता है ये परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ये सीपीयू को आप जब क्लिक करते हैं कि रन, तो सीपीयू जो है ना रन करना शुरू कर देता है, बाद की एक्टिविटी वो करता है। और सीपीयू क्या करता है, कंट्रोल्स ऑल द सिस्टम एक्टिविटी, सिस्टम की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। हमने पहले इनपुट दिया, हमने इनपुट को यूज किया, जो इनपुट देते हैं वो प्रोसेस करता है, प्रोसेस कौन करता है, सीपीयू करता है। तो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को कंप्यूटर से वो करता है, बिल्कुल ऐसे जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन का जो माउथ है उसको आप इनपुट, हैंड्स जो है ना वो इनपुट ले सकते हैं। जब वो आप कोई चीज खाते हैं तो आपका जो स्टमक है, जो आपका जो सिस्टम है सारा, हार्ट, स्टमक, इंटरनल जो ऑर्गन है सारे, वो जो है ना आप उनको सीपीयू समझ सकते हैं, कंप्यूटर का इस तरीके से सिस्टम है। और वही चीजें जो है ना कंट्रोल करती हैं बाकी एक्टिविटीज को आपके। कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू में अरिथमेटिक लॉजिक, सीपीयू फिर क्योंकि हमने कहा ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है तो थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें तीन चीजें होती हैं, एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, इसको एएलयू बोलते हैं, एक कंट्रोल यूनिट होता है, और तीसरा रजिस्टर्स होता है। हमारा ये जो सब्जेक्ट है इसको हम मजीद आगे एक्सप्लेन करेंगे, अपने एमआईएस का कोर्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा, जहां मैं आपको कोडिंग सिखाऊंगा, जहां मैं आपको बिजनेस सिखाऊंगा। तो हम इन चीज़ों को डिटेल में देखेंगे कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, कंट्रोल यूनिट क्या होता है, और आपके रजिस्टर्स क्या होते हैं। यहाँ पे आपका काम आईसीटी को फंडामेंटल कंप्यूटर का कोर्स है, सिर्फ आपने ये समझना है कि सीपीयू की तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। प्राइमरी मेमोरी होती है, अक्सर आपने सुना होगा कि जिसका रैम जो है ना, रैम बढ़ा दो, रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। किसी भी कंप्यूटर के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि वो अच्छे स्पीड से काम कर सके, वो बेहद ज़्यादा फंक्शंस को परफॉर्म कर सके, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी और स्टोर्स डेटा टेम्परेरीली फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, जैसे आपका अगर रैम हाई होगा तो क्या होगा, कहते नहीं है कि आपका रैम स्लो है या आपका सिस्टम स्लो है, तो उसमें बेसिकली यही होता है, यू कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। रैम बड़ा होगा तो आपका कंप्यूटर स्टक नहीं होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी होते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी होते हैं। हार्ड डिस्क जब आप लैपटॉप लेने जाते हैं, हार्ड डिस्क कितना, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्टोरेज होता है, जितना बड़ा हार्ड डिस्क होगा उतना ज्यादा स्टोरेज आप कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है एसएसडी, एसएसडी आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं कंप्यूटर्स में। ये क्या, और तीसरी चीज होती है एक्सटर्नल क्लाउड स्टोरेज, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट आपको अपने विंडोज के साथ देता है। तो ये सेकेंडरी स्टोरेज के डिवाइसेस होते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, एक्सटर्नल एंड क्लाउड स्टोरेज होता है। अब एक चीज जब आपके स्टोरेज में पड़ी हुई है, गैलरी में पड़ी हुई है, जब आप उसको ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं, चलाना शुरू कर देते हैं, तब रैम का जो सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है, अदरवाइज वो हार्ड ड्राइव में चीजें स्टोर रहती हैं। आउटपुट डिवाइसेस आपके कौन से होते हैं, मॉनिटर्स और प्रिंटर्स होते हैं। आप अपने पास सामने स्क्रीन से देख सकते हैं क्या निकल रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है। स्पीकर्स, प्रोजेक्टर्स होते हैं, प्रेजेंट प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। ऑब्वियसली जो सीपीयू कर रहा है उसको कहीं ना कहीं उसने दिखाना है, तो उसके लिए आउटपुट यूनिट, स्क्रीन वगैरह जरूरी होते हैं, प्रिंटर्स वगैरह जरूरी होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम्स का ऑपरेशन कैसे चलता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है। पहले इनपुट होता है, डाटा आप एंटर करते हैं, प्रोसेस होता है, सीपीयू उसको चलाता है, मैनिपुलेट करता है, और फिर आपको आउटपुट। कंप्यूटर सिस्टम बिजनेस में कहाँ यूज होते हैं, अकाउंटिंग फाइनेंस में यूज होते हैं, इन्वेंट्री में यूज होते हैं, पेरोल में यूज होते हैं, मार्केटिंग में यूज हो जाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम्स के बगैर, अब हमारा मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन का हमारा एक पूरा लेक्चर है, उसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है कि हम जो है ना कंप्यूटर सिस्टम्स के बगैर चल सकें। एडवांटेजेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स बिजनेस में ये है कि एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, ज्यादा काम आप कर लेते हैं, कॉस्ट आपकी कम हो जाती है, और बेटर डाटा मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली कंप्यूटर्स जितनी भी ग्रो कर रहे हैं, अब भी उनकी लिमिटेशंस हैं, मसला है बिजली पे, अगर बिजली नहीं तो कंप्यूटर नहीं चलेगा, इंटरनेट जरूरी है आपके लिए, लैपटॉप्स की भी आप बैटरियां होती हैं तो भी बिजली की जरूरत होती है, कुछ देर बाद खत्म हो जाते हैं। सिक्योरिटी, प्राइवेसी रिस्क हो जाते हैं, लैपटॉप में सब कुछ है, इधर उधर हो गया तो काम खराब हो जाएगा। ह्यूमन जजमेंट भी जो है ना, लैपटॉप्स जो है ना लैक ऑफ ह्यूमन जजमेंट भी कंप्यूटर की एक लिमिटेशन है, कि इंसानों को अभी तक उस तरीके से सिस्टम है, सिस्टम पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन में बैंकिंग सेक्टर में यूज होती हैं, ईआरपी सिस्टम्स, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल रिकॉर्ड, टेलीकॉम, हर जगह कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता कि कंप्यूटर के बगैर आप 2026 में सर्वाइव कर सकें। मैनेजर्स का कंप्यूटर सिस्टम में रोल ये होता है कि वो अच्छे सिस्टम्स को सिलेक्ट करें, अच्छी उनकी यूटिलाइजेशन करें, मैनेजिंग रिस्क एंड कंट्रोल। जो मैनेजर अच्छे कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करना जानता है, सिस्टम को इस्तेमाल करना जानता है, वो हमेशा तरक्की करेगा। लेक्चर की सामने यही है कि कंप्यूटर सिस्टम्स फंडामेंटल टूल्स हैं, बहुत जरूरी हैं 2026 में हर कंपनी के लिए। डाटा इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए, और बिजनेस ऑपरेशंस को ये सपोर्ट करती हैं।
तो अगर आपने पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, दूसरों के साथ शेयर करें। इसके जो है ना मज़ीद टोटल 45 लेक्चर्स हैं, वो आप देख लीजिएगा और अपने बच्चों को, चाहे वो प्राइमरी क्लास में, सेकेंडरी क्लास में है, ये वाला सेशन लाज़मी कंप्लीट करवाएँ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।